क्या कैंसर भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की तरह फैमिली में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो सकते हैं? मैं आज यूरोप की एक स्टोरी कवर करूंगी और कल मैं इसी बारे में एक इंडिया की स्टोरी भी शेयर करूंगी। यूरोप में डॉक्टर्स कुछ बच्चों का कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे थे और उनमें से कुछ बच्चों की बर्थ स्पर्म डोनेशंस की वजह से हुई थी। डॉक्टर्स ने एक पैटर्न नोटिस किया और ये बात उन्होंने यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स को जाके बताई। तब पता लगा कि एक स्पर्म डोनर्स के स्पर्म्स को यूज करके ऑलमोस्ट 200 बच्चे पैदा हुए थे ऑल ओवर यूरोप, और वो आदमी एक जेनेटिक डिसऑर्डर का कैरियर था। वो खुद तो हेल्दी था, पर उसके 5 में से एक स्पर्म में TP53 जीन में चेंज था सिंस हिज बर्थ। इस कंडीशन को ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम बोलते हैं या शॉर्ट में LFS। जब उन बच्चों में से 67 बच्चों की टेस्टिंग कराई गई तब पता चला कि 23 बच्चे LFS कैरियर्स थे, मतलब उनको भी कैंसर होने का चांस था, और 10 बच्चों को ऑलरेडी कैंसर हो चुका था। BBC ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ तक बोला कि जितने बच्चों को वो म्यूटेटेड जीन मिला था उनमें से 90% बच्चों को अपनी लाइफ टाइम में कैंसर कभी भी हो सकता था। LFS एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसका मतलब सिर्फ एक पेरेंट भी अपने बच्चों को ये पास कर सकता है। अब समझते हैं कि TP53 जीन एक्चुअली करता क्या है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हर कैंसर जेनेटिक नहीं होता। ज़्यादातर कैंसर्स लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, एजिंग या रैंडम सेल डैमेज की वजह से होते हैं। TP53 को आप बॉडी का इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम समझिए, जैसे कि कैंसर के अगेंस्ट एक शील्ड। लेकिन जब TP53 जीन म्यूटेट हो जाता है या चेंज हो जाता है, ये शील्ड कमज़ोर हो जाती है। इसकी वजह से कभी बचपन में कैंसर हो सकता है या फिर कभी एक ही इंसान को मल्टीपल कैंसर्स भी हो सकते हैं। इसलिए IVF और डोनर प्रोग्राम्स में जेनेटिक स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पूछना ज़रूरी है कि टेस्टिंग पैनल में कौन से जीन्स इंक्लूड किए गए हैं। और हाँ, ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए ज़्यादातर जेनेटिक स्क्रीनिंग पैनल्स में ये इंक्लूड भी नहीं किया जाता है। पर जब भी आप IVF के लिए ऑप्ट करें तो आपकी फैमिली हिस्ट्री दोनों मदर और फादर साइड की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपकी फैमिली में किसी को अर्ली एज में कैंसर हुआ या फैमिली में एक से ज़्यादा लोगों को कैंसर हुआ या किसी को मल्टीपल कैंसर्स हुए, तब TP53 की जेनेटिक टेस्टिंग करवाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल मैं इंडिया की केस स्टडी शेयर करूंगी। प्लीज़ फॉलो मी एंड कीप लिसनिंग। थैंक यू।